सुना है दिलावर, तुम हवेली सुन्नी करने के बारे में सोच रहे? अरे नहीं मुराद भाई, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हम लोग आते जाते रहेंगे और फिर बच्चों के लिए थोड़ी बहुत तो कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। खैर, मैं इस हक में नहीं हूं दिलावर के लड़कियों को इतनी आला तालीम दिलवाई जाए। भाई मुझसे हमने नौकरियां थोड़ी करवानी। वो तो ठीक है, नौकरियां नहीं करवानी है, लेकिन मैं समझता हूं कि तालीम औरत का जेवर है। जेवर? भाई सना बेटी को जेवरों की क्या जरूरत है? मैं अपनी बहू को हीरों से लाद दूंगा। आप जैसा मर्जी सोचें मुराद भाई, लेकिन इट्स माय विश कि मैं सना को आला तालीम के लिए लेके जाऊं। खैर, लेकिन मैं इसके हक में नहीं। रख दो, चाय पी लो मुराद। हाँ बिल्कुल, चाय की तलब हो रही थी इस वक्त। इमरान ने अब खैर से चौथी जमात पास कर ली है। अब उसे शहर में किसी बड़े से स्कूल में दाखिल करवा दो। तुम्हारा मतलब है कि सना पढ़ लिख जाएगी और ये जाहिल रह जाएगा? सना जितना भी पढ़ लिख जाए आएगी तो इसी गांव में। मैं सना की बात नहीं कर रही, मैं अपने बेटे की बात कर रही हूँ। अब तो गांव के लोग भी मेहनत मजदूरी करके एक एक पैसा इकट्ठा करके अपने बच्चों को शहर में भेजते हैं ताकि पढ़ लिख के कुछ बन जाएं। भाई वो गरीब लोग हैं, अपने बच्चों को कुछ बनने के लिए बाहर भेजते हैं। मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, मेरे बच्चे को कुछ बनने की क्या जरूरत है? कैसी जाहिलों जैसी बातें करते हो कभी कभी मुराद। हमने कितना पढ़ा? जितना भी पढ़ा है इसी गांव में रह के पढ़ा है। क्या कमी है यहाँ? लेकिन मैं उस घर में पैदा हुई हूँ जहाँ पर तालीम को बहुत अहमियत दी जाती है। दिलावर को भी तुम्हारे बाबा ने वकालत करने भेजा था, 2 महीने बाद वापस आ गया इसी गांव में और अपनी जमीनें संभाल ली। अगर बाबा बीमार ना होते तो ऐसा कभी ना होता। चलो कुछ भी था, आया तो इसी गांव में। मैं सच कह रही हूँ मुराद, मैं इमरान के बारे में बहुत संजीदा हूँ। रीना बेगम, मैंने कब मना किया है कि इमरान आला तालीम हासिल ना करे? मैट्रिक वो इसी गांव से करेगा, फिर शहर में कोई अच्छा सा कॉलेज देख उसको वहां दाखिल कर देंगे, जितनी चाहे तालीम हासिल करे। लेकिन वापस आके उसने गांव में जमीनें ही संभालनी है। मैं कब तक जिंदा रहूंगा? अल्लाह आपको सलामत रखे। कैसी बातें करते हैं आप? तुम कुछ भी कहो, मैट्रिक वो इसी गांव से। अस्सलाम वालेकुम मुराद भाई। वालेकुम सलाम। अकेले आए हो? दिलाराम साथ नहीं आई? मुराद भाई, दिलाराम को तो तभी लेकर आऊंगा ना जब आपा से इजाजत मिल जाएगी। आपा कहाँ है? करीम, करीम, बेगम साहबा से बोलो मेहमान आए। आओ जरीना, आपके भाई तशरीफ लाए। लेकिन शादी के बाद अकेले इसलिए चले आए कि आप नाराज हो। नाराज है अभी तक मुझसे, गुस्से में है आपा। मत कहो मुझे आप।
गुस्सा तो अपनों पे किया जाता है, किसी मान पर। और जब मेरा मान ही टूट गया हो तो फिर मुझे माफ नहीं करेंगे। अगर अम्मा जिंदा होती तो क्या ये सलूक करती आप मुझसे? मत लाओ उन रिश्तों को बीच में। नहीं, आपको दिलाराम के सर पे हाथ रखना होगा। मेरी बीवी की हैसियत से ना सही, मेरे वालिदैन की बहू की हैसियत से मैं उसे कहकर आया हूं ये सब। खाली हाथ कैसे जा सकता हूं? मेरी रगों में भी उन्हीं माँ बाप का खून दौड़ रहा है। अगर तू अपनी जिंदगी के इतने बड़े फैसले कर सकता है तो मैंने भी कसम खाई है कि सारी जिंदगी उस चौखट पर कदम नहीं रखूंगी। जरीना भी सच्ची है। मैं और वो ये चाहते थे कि तुम्हारी शादी आज। खैर जो भी हुआ ये सब तकदीर का खेल है। शायद अल्लाह को यही मंजूर था, लेकिन खानदानी लोग ऐसा करते नहीं। किस किस को जवाब देंगे, किस किस के मुंह पे हाथ रखेंगे, क्या बताएंगे कि चौधरी दिलावर ने किस खानदान से रिश्ता जोड़ा। किस खानदान की बात कर रहे हो? जरा पूछो तो सही से कि किस आंगन का फूल है वो, किस खानदान की है वो। जरा मुझे भी तो पता चले कि जिसके सर पर हाथ रखने जा रही हूं वो किस खानदान से है। के लिए इतना जानना काफी नहीं कि वो बीवी है मेरी। तो मुबारक हो तुम्हें तुम्हारी बीवी। मैं चौधरी नादर की बहू की बात कर रही हूं, तुम्हारी बीवी के लिए। भैया आज सना गया कि कहने, लेकिन शुक्र है सब कुछ ठीक हो गया। कहाँ है? सो रही है। सो रही। अरे अरे दिलाराम, ये मुराद भाई बैठिए ना प्लीज। कैसे दिलाओ? बिल्कुल ठीक हूँ। वालेकुम, भाभी कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। वो आपा नहीं आई? बड़ा समझाया, लेकिन तुम्हें तो उसकी जिद के बारे में पता है। एक बार अड़ जाए तो फिर उसे कोई नहीं समझा सकता। काश के वो सारे गिले शिकवे मिटाकर चली आती, इस हवेली की खुशियां भी मुकम्मल हो जाती। हाँ वह जरूर आएगी, भला खून से खून जुदा हो सकता है। अभी कहाँ है हमारी बेटी? जरा लाके दिखाओ तो सही। जी सॉरी, मैं भी लाई। नहीं पर वहीं चल के देख लेते हैं। जी आइए ना, आइए ना। चलो। अच्छा नहीं किया मुराद भाई, कितनी आसानी से वो बहन भाई का रिश्ता ऐसे तोड़ गई। दिलावर, जो रिश्ता वो तोड़ गई है मैं उसे जोड़ देता हूँ। क्या मतलब? दरअसल मैं चाहता हूं कि तुम्हारे घर की रोशनी से अपना आंगन रोशन कर दूं। मैं वाकई आपकी बात नहीं समझा। क्या मतलब है मुराद भाई? सना को अपनी बेटी बना लो। अरे सना तो वैसे भी आपकी बेटी है। हाँ वो तो है, लेकिन दिलावर मैं तुम दोनों बहन भाइयों को एक नए बंधन में बांधना चाहता हूं। लेकिन मुराद भाई, सना तो अभी बच्ची है, शी इज टू यंग। बेटियों को जवान होते कहाँ वक्त लगता है। ठीक, अगर सना उस घर जाकर मेरी बहन को वापस ला सकती है तो मुझे कोई एतराज नहीं। मुझे मंजूर है।
तुम्हें ठीक है दिलावर, आज से सना इस हवेली में हमारी अमानत।